और एक मुख्य चीज और भी है, क्योंकि आपको मालूम है शुरू में एक इंसान को परमेश्वर ने बनाया था, उसका नाम मालूम क्या था? आदम। और आदम को आज्ञा दी थी कि तू इस वृक्ष के फल को ना खाना, है ना? आज्ञा दी थी, मालूम है सबको? और काफी समय तक तो वो ईमानदार रह पाया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उसकी पत्नी हवा ने, जिसको कि किसने बहकाया? हवा को किसने बहकाया था? शैतान ने, है ना? शैतान ने हवा को जाकर के बहकाया और कहा कि ये फल कैसा है? दिखने में बहुत सुंदर है और खाने में मनभाऊ है, देखने में मनभाऊ है और खाने में स्वादिष्ट है। तो वो उस हवा को वहां तक ले गया और हवा ने उसको देखा और उसको छुआ और उसको तोड़ा और उसको खाया। मालूम है, पाप ऐसा ही होता है, बहुत खूबसूरत। पाप गंदा नहीं होता। यदि पाप गंदा होता ना तो कोई भी पाप ना करता। पाप बहुत खूबसूरत होता है। नशा करने वालों के लिए नशे की वस्तुएं बहुत अच्छी लगती हैं, व्यभिचार करने वालों के लिए व्यभिचार बहुत अच्छा लगता है, चोरी करने वालों के लिए चोरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? वो गलत होता है। उसका भुगतान हमको बाद में भुगतना पड़ता है। मालूम है, जब उसने वो फल खा लिया तब उसको जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी एहसास नहीं हुआ। जब वो फल को लेकर के अपने पति के पास आई, उसका पति कौन था? आदम। जब आदम के पास लेकर के आई और आदम को उसने वो फल दिया, पहले तो बताया डरते डरते ये फल बहुत खूबसूरत है, खाने में भी बहुत अच्छा है, दिखने में भी बहुत सुंदर है, स्वाद है इसके अंदर, आप भी खा लो। आदम से क्या कहा? आप भी। तो आदम ने पता नहीं क्या रिएक्शन दिया होगा, डांटा होगा, प्रभु ने मना करा, तुम सुनती नहीं हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, क्यों खा लिया तुमने? लेकिन औरत ने, उस हवा ने अपने पति आदम को किसी तरीके से समझा दिया। क्या हुआ? आराम से जल्दी से बैठ जाइए, जल्दी से एडजस्ट होइए। तो क्या हुआ? वो फल जो था ना, ध्यान से सुनिएगा इधर, वो फल को जब आदम को उसने किसी भी तरीके से समझा के उसके हाथ में दे दिया तो आदम ने भी उसको टेस्ट कर लिया, और जब टेस्ट किया तो आत्मिक रूप से अंधे हो गए और तब उनको अपने पाप का एहसास हुआ। जो फल खाने के लिए परमेश्वर ने उनको मना किया था, वो फल खाने का अंजाम क्या हुआ था मालूम है आपको? कोई बताएगा? जब फल खाया उन्होंने तो आदम हवा को कैसा लगा? लज्जा आई, नंगापन महसूस हुआ। पाप का भुगतान है नंगापन, और तब वो अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, बच्चों, जब वो फल खा लिया गया, पाप में भर गए, अन्य आज्ञाकारिता का जीवन उन्होंने जी लिया, तब परमेश्वर उस वाटिका में, अदन की वाटिका में उनको रख नहीं सकता था। यह परमेश्वर की मजबूरी थी। क्या था? परमेश्वर की मजबूरी थी। वो एक पापी इंसान को पवित्र स्थान में नहीं रख सकता था, ये उसकी मजबूरी थी। इसलिए उसने क्या करा? उनको वहां से बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? यदि आप बोलते रहोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरी भाषा हिंदी समझ पा रहे हो। यदि नहीं लगेगा तो मुझे 1-2 साल के बाद टाइम मिलेगा तो उड़िया सीख करके बोलूंगा फिर, है ना? तो आप जवाब देते रहोगे तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, तो उनको वहां से क्या कर दिया? निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। लेकिन पाप अंदर आ चुका था। कहां गया था पाप? अंदर आ गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया ना, तो उसके नथनों के अंदर जो श्वास फूका था वो क्या था? परमेश्वर का आत्मा। वो क्या था? परमेश्वर का आत्मा। और उस आत्मा के रहते इंसान क्या था? शुद्ध और साफ और पवित्र और अच्छा। लेकिन जब उन्होंने उस फल को खाया तो उनका खून कैसा हो गया? अशुद्ध, पापी हो गया, है ना?
क्या हो गया? उनका खून अशुद्ध हो गया, पापी हो गया। अब पापी व्यक्ति संसार के अंदर जब आ गया तो संसार के सारे लोग कैसे? पापी। अब पापी पापी को क्या बचा सकता है? नहीं बचा सकता। पापी पापी को कभी बचा सकता है? अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। ठीक उसी प्रकार से अब जब कोई भी वहां पर धर्मी नहीं रहा तो उन लोगों को बचाता कौन? उनको कौन बचाता? कोई नहीं बचा सकता था। परमेश्वर ने अपनी भारी आवाज, अपनी धीमी आवाज, अपनी मीठी आवाज से लोगों को बताने की कोशिश करी। परमेश्वर ने राजाओं को नियुक्त किया कि राजा लोग मेरी प्रजा को संभाले, न्यायी लोग मेरी प्रजा को संभाले, नबी लोग जो प्रोफेसी करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, वो लोग मेरे लोगों को संभाले। लेकिन इंसान को समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि खून का लेखा खून से। अब गंदा क्या हुआ? खून गंदा हुआ। खून के साथ साथ में हमारी सोच, विचार, देखना, सुनना, चलना, फिरना सब कुछ गंदा हो गया। इसलिए बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय के अंदर जब जिक्र आया है ना, तो वहां पर क्या है? मनुष्य के जहन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उस दिन के बाद से जिस दिन उन्होंने इस फल को खाया, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है, अच्छा उत्पन्न नहीं होता। किसी की कोई चीज पड़ी हुई देख ली तो चुपचाप से उठा ली, पैसा पड़ा हुआ देख लिया तो चुपचाप से उठा लिया, बुराई उत्पन्न होता है, अच्छा उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ठीक उसी प्रकार से अब जब कुछ नहीं हो पा रहा था तो जानवरों के बलिदान होने शुरू हुए। किसके बलिदान? जानवरों के बलिदान, ताकि जानवर को काट करके उसको बलि करके उसके खून को वेदी पर बहा करके मेरे गुनाहों के बदले में उसको बहाया जाए, ताकि मैं कुछ समय के लिए आजाद और शुद्ध हो जाऊं। लेकिन पाप तो मेरे अंदर है, वो पाप निकल नहीं सकता था। उस पाप को निकलने के लिए पवित्र बलिदान होना बहुत जरूरी था। उस पाप को आजाद होने के लिए शुद्ध बलिदान होना जरूरी था। यदि आप इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय को पढ़ेंगे ना, तो वहां पर लिखा हुआ है, मैं सब निकाल लीजिए, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और इसके दूसरे पद, पहले पद से पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि व्यवस्था, आप लोग अपनी उड़िया भाषा में पढ़ो, कोई एक जन पढ़ो उड़िया भाषा। जी हाँ। कारण व्यवस्था आगामी उत्तम उत्तम विषयर छाया स्वरूप होई सेही सब विषयर अविकल प्रतिमूर्ति न हेबारु जाजक मानकर वर्षको वर्ष सर्वदा सेही एक प्रकार बलि उत्सर्ग करिबा द्वारा उपासक मानकु कदापि सिद्ध करि पारे नाही। जदि पारिथांता तेबे उपासक माने थरे सूचीकृत होई विवेकरे आउ पापर बोध न पाइबारु सेही सब बलिर उत्सर्ग कोण निवृत्त होई न थांता। 4 तक पढ़ना आपको। किंतु सेही सब बलिरे वर्षको वर्ष पाप स्मरण करे जाए, कारण वृक्ष और छागर रक्त जे पाप हरण करी यह असंभव। पढ़ लिया ना? समझ में आ गया सबको? अपनी भाषा में तो समझ में आ गया होगा, मेरी भाषा में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, है ना? लेकिन आपकी भाषा में आप अच्छे से समझ गए। बाइबल कहती है, यदि लिखा हुआ है, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। आगे लिखा, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है कि हम पापी हैं। हमें हर समय एहसास होता ना हम पापी हैं। इसलिए लिखा है, क्योंकि यह अनोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर कर दे। ये अनोना है कि बैलों और बकरों का लहू क्या करे? हमको पापों से मुक्त कर दे। तो अब सदा के लिए और हमेशा के लिए एक ऐसा बलिदान होना था जिसको मैं और आप आज की तारीख में बोलते हैं परफेक्ट सेक्रीफाइस, सिद्ध बलिदान। और आपकी भाषा में कहें तो क्या?
सिद्ध बलिदान को समझ लीजिए, ठीक है, समझ गए ना। तो वो सिद्ध बलिदान होने के लिए जरूरी है। अब आ गया क्रिसमस, क्योंकि सिद्ध बलिदान को देने वाला यीशु परमेश्वर मानव रूप लेकर के मेरे और आपके बीच में बैतलहम की चरनी में आकर के पैदा हुआ, जहां तारा भी चमका, जहां मजूसी भी आए, जहां गलरिये भी आए, है ना। यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ? ताकि मुझको और आपको उद्धार कब दे? उद्धार मेरा कब हो सकता है? जब मैं पापों से आजाद होऊंगा, है ना, जब मैं अपनी गंदी और गलत सोच से स्वतंत्र और आजाद होऊंगा, तभी मेरा और आपका उद्धार होगा। उद्धार तो ये दूसरा हमारी सीढ़ी है, पड़ाव है, जो हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। उससे पहले हमें अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने स्वयं के पापों से, संसार के उन तमाम चीजों से जिनको प्रतिदिन हम लड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और उसे हराने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत कम आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। मेरी दुआ है परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा सब पर ऐसा अभिषेक उंडेले अभी इसी समय, ऐसी बुद्धि और ऐसी सामर्थ्य, जो मैं बोल रहा हूं या स्पीड में बोल रहा हूं, आप सब अपनी भाषा में अच्छी तरीके से समझे। डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के दिन के समान मैं हिंदी बोल रहा हूं, लेकिन आप अपनी भाषा में उसको अच्छे रीति से समझने पाए। ऐसी मैं आज परमेश्वर से दुआ कर रहा हूं और परमेश्वर से दुआ करता हूं कि पवित्र आत्मा ऐसा यहां पर कर दे। फिर जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह के जन्म की खुशी कितनी ज्यादा होती है ना? कितनों को होती है? क्यों होती है? जरा 1 मिनट के लिए बता दो, जल्दी से कोई बता दो। नए कपड़ों के लिए कि केक के लिए कि काहे के लिए? पाप के लिए उन्होंने जन्म लिया है। जी हाँ, यीशु मसीह का जन्म मालूम क्या था? सारी दुनिया के लिए आनंद का सुसमाचार और मेरे और आपके उद्धार का एक वजह थी वो, ठीक है ना। ताकि वो क्या करे? पापियों को उनके पाप से क्या कर दे? आजाद कर दे, है ना। और यीशु मसीह का जन्म अद्भुत रीति से हुआ। यीशु का जन्म अद्भुत था, यीशु की मृत्यु अद्भुत थी, यीशु का पुनरुत्थान अद्भुत था, यीशु का दोबारा आना भी अद्भुत है। क्योंकि बादलों पे कौन आता है? बादलों पे कोई आया? यीशु आएगा, आमीन। यीशु मसीह आएगा। तो यीशु मसीह का जन्म मेरे और आपके लिए इसलिए उपयोगी था कि उसको एक बलिदान देना था। 33.5 साल यीशु मसीह उन्हीं लोगों के बीच में, यानी कि मेरे और आपके जैसे लोगों के बीच में क्या करते रहे? शुभ संदेश सुनाते रहे। क्या बोलते रहे? जैसा मैं पिता को देखता हूं काम करते हुए, वैसा ही तुमको सिखाता हूं। यानी कि परमेश्वर की और परमेश्वर का मुख कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर के काम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की छाप कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 3 पद के अंदर इसका जिक्र है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की कौन है? छाप है। और जैसा परमेश्वर वैसा ही यीशु, जैसा परमेश्वर वैसा ही यीशु, क्योंकि यीशु कोई और नहीं, यीशु स्वयं परमेश्वर है। इसीलिए हम और आप बोलते हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर। वेरी गुड, आप समझ पा रहे हो इसका मतलब। और क्या हुआ? यीशु मसीह का जन्म पूरी दुनिया के लिए। जन्म कितने साल पहले हुआ? 2024 साल पहले, है ना। 23 साल हो गए, 24वां लग रहा है ना। तो 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और बड़ा आनंद, बड़ी खुशियां, तारा चला आ रहा है, मजूसी देखते देखते चले आ रहे हैं, है ना। राजा के महल के अंदर एक हड़कंप मच गया है। कैसा राजा? यहाँ के राजा तो हम हैं, आप अपनी भाषा में बोल सकते हो। यहाँ के राजा तो, और कौन सा राजा? वो यीशु राजा, जगत का राजा, दुनिया का राजा, हमारे दिलों का राजा, वो पैदा हुआ है, जिसके विषय में शास्त्र भी बता रहे थे। शास्त्री को बुला लिया, शास्त्री क्या आप बता सकते हो क्या कोई राजा का जन्म होने वाला है? कहता हाँ। क्या कहता? हाँ। इसीलिए 2-2 बरस के बच्चों को मरवाया, क्योंकि वहां से आने में टाइम लगा। पूर्व दिशा से 3 मजूसी आए, मजूसी 3 नहीं थे और भी थे, लेकिन 3 मजूसी वहां पे पहुंचे। और वो 3 मजूसी जब वहां पर आए तो उस राजा को, उस बालक को पा करके उसको क्या करा?
सिजदा करा, उसके सामने अपने सर को झुका दिया, क्योंकि वो अपने ज्ञान की पुस्तकों से इस बात को जान गए थे कि ये जगत का मुक्ति दाता है। आमीन। बहुत समय तक ये क्रिसमस रहेगा, बहुत दिनों तक ये क्रिसमस रहेगा, लेकिन यीशु मसीह का जन्म हमारे दिलों के अंदर होना है। जिस दिन यीशु मसीह का जन्म, फर्ज करिए आज यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया, वही आपके लिए बड़ा दिन है, क्रिसमस है, क्रिस्ट जन्म है और नया साल है, क्योंकि उसी दिन मेरे और आपके अंदर परिवर्तन आता है, और उसी दिन मैं और आपके अंदर एक अलग आनंद, एक अलग खुशी आती है। मालूम है लूका रचित सुसमाचार में क्या लिखा हुआ है? ना लिखा हुआ है, स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश, लिखा हुआ है, और उस देश में कितने गडरिये, आप अपनी भाषा में पढ़ सकते हो। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ମେଷ ପାଳକ ପଦାରେ ରହି ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କ ପଦ ଜଗୁଥିଲେ। ହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ भय ना करो, डरो मत, है ना, यही है ना, भय ना करो, डरो मत। यहाँ लिखा हुआ है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता राजा जन्मा है। आमीन। जब कोई लोग आपके पास आकर के बोले कि भैया क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, तो उनको बता देना बहुत अच्छी तरीके के लिए, अच्छी तरीके से बताना कि हमारा उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और हम तो मनाएंगे। कोई आपसे कहे कि डेट फिक्स नहीं है, कहे जी हमें डेट से मतलब नहीं, हम तो हर दिन राजा का जन्म मनाते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन के अंदर हर दिन काम करता है। आमीन। लेकिन जब एक दिन नियुक्त किया गया है, एक डेट तैनात की गई है, दी गई है, तो हम और आप उस दिन मनाएंगे और हर दिन मनाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा राजा जीवित है, और वो पैदा हुआ इसलिए ताकि हम भी नए सिरे से पैदा हो जाएं। आमीन। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को किया, तो मेरे प्रियो उस सेवकाई के दौरान में करते 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 33.5 साल हो गए। कितने साल हो गए? यीशु मसीह कितने साल रहा? 33.5 साल। समझ गए ना? 33.5 को क्या बोलेंगे आपकी भाषा में? 33.5 33 साल यीशु मसीह इस धरती पर रहा, और क्या करा? सेवकाई करी। सेवकाई कैसी थी आपको मालूम है? यीशु मसीह की सेवकाई कैसी थी? यीशु मसीह ने क्या सेवकाई करी, कोई बताएगा? यीशु मसीह ने बपतिस्मे के बाद में क्या सेवकाई शुरू करी? प्रचार करना, चंगा करना, है ना। चंगाई बहुत जरूरी थी, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि यदि एक बीमार आएगा तो वो वचन सुन करके सेटिस्फाइड नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, उसे चंगा होना है। अंधा कहां से यीशु मसीह को देखेगा? तो पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे को चंगा करा, चंगा करने के बाद उसको सुसमाचार बांटा, उसने विश्वास किया, लंगड़े को चिल्लाया, मुर्दे को जिलाया, है ना, गूंगे को बुलवाया, है ना। अर्थी पर जाना हुआ एक विधवा का बेटा जो मर गया था, विधवा के आंसू को देख करके उसको तरस खा करके उसको क्या कर दिया? उठा करके खड़ा कर दिया। 38 वर्ष का बीमार जिसको कोई उठा नहीं सकता था, जो अपने आप पहुंच नहीं सकता था, यीशु स्वयं वहां पहुंच गया, क्योंकि वो परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है, और वो इस बात को बताना चाहता है कि चंगाई मैं क्यों दे रहा हूं। पहले सोचो, जिस बीमारी को डॉक्टर ने कह दिया ठीक नहीं हो सकती, उस बीमारी को मैं क्यों ठीक कर रहा हूं? सोचो। जब हम सोचेंगे तो हमको पता चलेगा ये बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता था। दिस इज ओनली मिरेकल। और मिरेकल किसके नाम से? यीशु के नाम से। सिर्फ एक नाम है जो सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ है, यीशु के नाम। इसका मतलब यीशु कुछ है, यीशु इसका मतलब कुछ है। यीशु सर्वश्रेष्ठ शक्ति, सर्वश्रेष्ठ ताकत है। यही राजा है जो अपने लोगों की सुधि लेने में सक्षम है। यही वो प्रभु है जिसके नाम का अर्थ है कि प्रभु तुम्हारे साथ है। बीमारी में भी, कष्टों में भी, दुख में भी, पीड़ाओं में भी प्रभु मेरे और आपके साथ है। इसलिए प्रभु को कभी भी नजरअंदाज मत करना, भूलना नहीं। वो आपके हर परिस्थिति में आपके संग और आपके साथ। थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है, थोड़ा सा धैर्य करने की जरूरत है।
मेरे प्रियो, वो जब सिखा दिया ना, तब एंड में क्या हुआ, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, ताकि मैं और आप सदा काल का जीवन पाएंगे। इब्रानियों 10 के अंदर जो जिक्र है ना, क्या जिक्र है? सिद्ध बलिदान। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून को बहाया कलवरी क्रूस के ऊपर, कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, और उसमें से बहा खून का कतरा आज भी हम जैसे बीमारों को क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। आमेन। आज भी उसके जिस्म पर पड़ा हुआ एक एक कोड़ा मुझको और आपको क्या करता है? चंगा करता है। आमेन। आज भी सच्चे दिल से पुकारी गई एक आवाज कि परमेश्वर पिता, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो वो दया स्वर्ग से मेरे और आपके लिए आती है ना? और मैं और आपके जीवन का दुख आनंद में तब्दील हो जाता है। आमेन। मेरे और आपकी जिंदगी का दुख काहे में तब्दील होता है? आनंद में तब्दील हो जाता है, और मेरे को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तब मेरा प्यार परमेश्वर के लिए और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन बार बार प्रभु की परीक्षा मत करना कि बार बार परीक्षा, प्रभु आज ये वाली बीमारी ठीक कर दो, कल ये वाली बीमारी, कल प्रॉपर्टी दिलवा देना, कल ऐसा करवा देना। बार बार परीक्षा मत देना। यीशु के साथ अपने रिश्ते को दृढ़ और मजबूत बनाए, है ना? यीशु के साथ अपने रिश्ते को दृढ़ और मजबूत बनाइए। मेरे प्रियो, बाइबल में एक आयत और लिखी है, इसको बताऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप उसको जरूर से पढ़ें। इब्रानियों उसका याकूब उसका पहला अध्याय, याकूब उसका पहला अध्याय, और उसके 19 पद से पढ़ना है। आप यहां से पढ़िए। 22वें पद को कोई एक जन पढ़े, अपनी भाषा में पढ़िएगा। याकूब उसका पहला अध्याय उसके 22 पद से। किंतु श्रोता मात्र होई आपण मानकर प्रवर्तन न करी वाक्यर कर्मकारी हुओ, कारण जदि केही वाक्यर कर्मकारी न होई श्रोता मात्र होए, तेबे से दर्पण रे आपना स्वाभाविक मुख दर्शन करुथिबा मनुष्यर तुल्य। आपको देखिला उतारे चली जाओ, 25 तक पढ़िएगा। तेणु से आपना को देखिला उतारे चली जाए, से की प्रकार लोक ताहा सेही क्षणी भूली जाए। किंतु जे सिद्ध अर्थात स्वाधीनतार व्यवस्था प्रति निरीक्षण करी सेतिरे निविष्ट थाए, पुनि विस्मरणकारी श्रोता मात्र न होई बरं कार्यकारी हुए, से अपना कार्य धन्य। बाइबल क्या कह रही है? वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु चलने वाले बनो। कैसे? क्योंकि आज की तारीख में हम लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, क्या बोला पादी साहब, मजा आ गया, हंसते हंसते तो पेट ही फूल गया था, है ना? तो हम यहाँ पे हंसी मजाक करने के लिए नहीं और हंसने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी के अंदर रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है, और क्या शिक्षा मिल रही है उसका पालन करने के लिए। जैसे अब ट्रेनिंग कोई होती है, कोई डॉक्टर बन रहा है या स्टाफ नर्स बन रहा है, आपको इंजेक्शन लगाना सिखाया जा रहा है ना? अब आप वहां पर हंसते हंसते सीख रहे हो, लेकिन एक दिन ये भी ध्यान रखिए कि आपको लगाना भी है वो, तो उसलिए तो आप ट्रेनिंग कर रहे हो। यीशु मसीह के पास में जब आप आ रहे हो सुनने के लिए, तो आप इसलिए सुन रहे हो ताकि आप इसको अपनी जिंदगी में भी लागू करो, है ना? इसीलिए बाइबल कहती है कि हमको और आपको वचन के सुनने वाले नहीं परंतु इस पर चलने वाले भी बनने की जरूरत है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम पाप के स्वभाव में हैं, तो हमको इससे पहले कि हम इस दुनिया से रहलत करें या दुनिया से जाएं या मरें, उससे पहले हम अपनी जिंदगी को सुरक्षित कर लें, अपनी आत्मा को अपने बनाने वाले के हाथ में सुरक्षित सौंप दें, ताकि हम जब वहां जाएं तो मेरी आत्मा हमारे बनाने वाले के पास में पाई जाए। आगे लिखा हुआ है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम
करता है। सुन करके भूलता नहीं, परंतु वैसा ही काम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, जिस संदेश को मैं आज आपके सामने देना चाह रहा था वो उद्धार का वचन कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ ताकि वो मेरे और आपके लिए क्या करे, कुर्बानी दे, बलिदान दे, सेक्रीफाइस दे। और जब वो इस कुर्बानी को देगा तो मैं और आप उसके उस लहू के झरने के नीचे जब आएंगे तो शुद्ध किए जाएंगे। आपको मालूम है पहले ये जीवन कैसा था, पापी था। हम सब कैसे थे, पापी थे। लेकिन यीशु मसीह की दया के द्वारा आप ये सोचो कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले आप कहां थे और किन चीजों में थे, किन बातों में थे, किन मान्यताओं में थे, किन कामों में थे, किन अंधविश्वास में थे। लेकिन आज हम जीवते परमेश्वर की हुजूरी में हैं, उस बनाने वाले के पास में। इसलिए मेरे प्रियो, एक पद और पढ़ाऊंगा, याकूब पढ़िए जरा, उसका दूसरा अध्याय, उसका 34वां पद। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसका 3रा पद। कोई पढ़े 3रा 4था? याकूब, सॉरी, इब्रानियों 2:3, इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय। हम लोग ऐसे बड़े उद्धार के निश्चित एपरि महापरित्राण अवहेलना कले आम्भे माने किपरि रक्षा पाइबा, जहाँ तो प्रथमरे प्रभुଙ୍କ द्वारा कथित होई श्रवण करिथिबा व्यक्ति मानक द्वारा आम्भ मानक निकटरे प्रमाण सिद्ध होला। बस 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 बस, इब्रानियों उसका दूसरा, हाँ ठीक है, इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय 3रा पद। क्या लिखा है? तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित होकर रहकर कैसे बच सकते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए सब कुछ करा, हम अपने घर की संतानों को क्या उसके हाथों में नहीं रख सकते? हम अपने घर के कामों को उसके पास नहीं रख सकते? हम अपने घर के दुखों को उसके पास नहीं रखते? वो तो क्रिएटर है, वो तो रचने और बनाने वाला है, उद्धार करता है, जन्मदाता है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हम अपनी स्थिति और अपनी परिस्थिति को उसके पास लेकर के आए और उसके हाथों में सौंपें। अपनी संतानों को उसके हाथों में सौंपे, परमेश्वर जैसा आप चाहते हो वैसा इनको बना दो। यदि आज हम और आपका प्रार्थना का जीवन दृढ़ और मजबूत है तो ये छोटी छोटी संतान आने वाले समय में और आने वाले दिनों में आप यहाँ पर इनको बड़ी सेवकाई को करता हुआ देखोगे। आमीन। मालूम है, बड़ी सेवकाई परमेश्वर ने छोटी छोटी जगहों से, जब एक बार फिलिप्पुस नतनीएल को मिला और फिलिप्पुस ने नतनीएल से कहा कि हमें एक बड़ी अच्छी वस्तु मिल गई। कहेंगे क्या नासरत में कोई अच्छी वस्तु मिल सकती है? कहेंगे चल के देख ले। उसने किसी प्रकार का वो नहीं करा। तो नासरत एक ऐसी जगह जहां पर बहुत पाप और विधर्मी किस्म के लोग, लेकिन उस स्थिति में वहां पर यीशु पैदा हुआ था। ठीक उसी प्रकार से आज इन गांवों में, छोटी छोटी जगहों में आज आपकी संतानें जो पैदा हो गई हैं, यदि आज आप उनके जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन को डालोगे तो वो आने वाले समय के अच्छे प्रॉफिट बन सकते हैं, अच्छे सेवक बन सकते हैं, अच्छे हीलर बन सकते हैं, अच्छे प्रचारक बन सकते हैं। जो सिर्फ अभी तो दारिंगबाड़ी में यहाँ बैठे हुए हो, और मैं कल बिशप साहिबा जी से पूछ रहा था तो बता रहे 564 चर्चेस एस्टैब्लिश हैं, 125 पासवान हैं और 12 सहायक प्रचारक लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं। पूरे उड़ीसा को आप बदल सकते हो। आमीन। यदि आपके पास में ऐसा दृढ़ विश्वास रहा और आप वचन के पढ़ने में मजबूत रहे, उपवास रखने में मजबूत रहे, प्रार्थना करने में मजबूत रहे, पूरी रात्रि की प्रार्थना करने में मजबूत रहे, तो परमेश्वर आपकी और हमारी जिंदगी, हमारी आपकी संतानों को बदल के रख देगा। क्रिसमस का, क्रिसमस का शुभ संदेश तो यही है मेरे प्रियो। उस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। जन्म का इंतजार मत करिए, 25 तारीख का जन्म प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर जन्म ले लो। आमीन। यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर जन्म ले लो। मैं अपनी जिंदगी को, अपने कामों को और अपने हर एक चीज को आपके हाथों में सौंप देता हूं, अपने आप को खाली करता हूं और चाहता हूं कि आप मुझ में जन्म ले लो। उसी दिन मेरे और आपके लिए बड़ा दिन होगा, क्रिसमस होगा, उसी दिन नया साल होगा। मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी के अंदर यीशु के साथ आपका कैसा रिश्ता है,
यीशु के साथ आपका कैसा संबंध है, जैसी ऐसी गवाही बनाओ, ताकि आप कहीं भी हो और कोई आपसे पूछे कि आप कौन हो, तो आप अपनी गवाही को अच्छे रूप में पैदा कर सकते हो और बता सकते हो। एक छोटी सी गवाही देकर के खत्म करूंगा। एक बार एक पादरी साहब थे, वो जा रहे थे, उनको चर्च जाना था, दुआ करके चर्च के लिए निकले और अचानक से आगे उनको दो लोग दिखाई दिए, लिफ्ट मांगने लग गए, हाथ रोकने लग गए कि हमको भी थोड़ी दूर तक जाना है, पहुंचा दीजिए। तो वो बैठ गए, वो क्या हो गए, वो उस गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी दूर के बाद आगे चले, आगे जाने के बाद में उनको पुलिस की गाड़ी मिली। पुलिस की गाड़ी ने उनको रोक लिया, निकलो बाहर, कौन हो। तो गाड़ी से निकल के गए। अब पादरी साहब तो सीधे थे, वो तो चर्च लेने जा रहे थे। इत्तेफाक से क्या हुआ कि जो पादरी साहब के बराबर में आके बैठे थे वो डाकू लोग थे। पुलिस ने उन डाकू को पकड़ लिया, साथ साथ में पादरी साहब को भी पकड़ लिया है। पुलिस ने डाकू को भी पकड़ लिया और साथ साथ में पादरी साहब को भी पकड़ लिया। मेरे प्रियो, पादरी साहब को जाना था चर्च, चले गए जेल। उनको जाना कहां था, चर्च में। कहां चले गए, जेल। अब पादरी साहब कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ करिए, मैं तो चर्च जा रहा था, मैं तो पादरी हूं। कह रहे हमें कैसे पता कि आप पादरी हैं, आप तो डाकुओं के साथ बैठे हो। है क्या जी, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैंने लिफ्ट ली थी, और क्या कहते मैं उसमें बैठ गया, ये आगे आके इन्होंने लिफ्ट ले ली, और क्या कह लीजिए हमें कुछ नहीं मालूम। हमारी दृष्टि में तो आप भी डाकू ही हो, है ना। वो बहुत रिक्वेस्ट करने लग गए, बहुत बोलने लग गए कि किस तरीके से छोड़ दीजिए, मुझे चर्च लेने जाना। लेकिन वो इंस्पेक्टर नहीं माना। पादरी साहब ने घुटने टेके दुआ करी, घुटने टेक करके दुआ करी कि प्रभु मुझ में ऐसी ताकत दीजिए ताकि मैं इन इंस्पेक्टर साहब को बता सकूं कि मैं एक सच्चा विश्वासी हूं, एक सच्चा मसीही हूं। तब उन्होंने इंस्पेक्टर साहब से बोला कि मैं एक मसीह हूं, एक क्रिश्चियन हूं, एक ईसाई हूं। कहने के कैसे मैं मानूं कि तुम ईसाई हो, प्रूफ करके बताओ कि तुम एक ईसाई हो। तो उन्होंने क्या करा, देखिए मैं कंफर्म नहीं हूं, हो सकता मुझसे गलती हो जाए, यदि आप में से कोई पक्की तरीके से कोई जानता हो तो बता सकता है। उन्होंने एक कागज लिया और उस कागज को ऐसे करके मोड़ लिया। देखिए मुझसे गलती भी हो सकती है। फिर ऐसे करके मोड़ दिया, बताया कि हमारे गांव के चर्च कुछ ऐसे हुआ करते हैं, और पुराने चले जाएं तो इस तरीके की चोटियां हुआ करती थी चर्चेस की। क्या लेंगे, इससे आप हमको क्या बताना चाह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए मेरे यीशु को, जब यीशु मसीह कुर्बान हुआ तो ऐसा भाला भोंका गया था। क्या लेंगे, इससे आप हमको बता क्या रहे हैं। क्या लेंगे, क्या कहते मेरे यीशु मसीह ने जो मेरे और आपके लिए बलिदान दिया वो बड़ा था, और अपनी बातों को कह करके वो विराम देना चाहते थे और अपने आप को प्रूव करना चाहते थे कि वो एक सच्चे क्रिश्चियन है। आमीन। जब उन्होंने इस क्रॉस को बनाया तो इंस्पेक्टर को विश्वास हुआ कि ये एक सच्चा मसीह है, और जो क्रूस को लेकर के चलेगा वो स्वर्ग पहुंचेगा। बाकी का बचा हुआ हिस्सा यदि आप काउंट करोगे तो ये हेल बन गया है, HELL। इसका मतलब जो इसके बगैर चलेगा वो नरक में जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि क्रिसमस के शुभ अवसर पर आपके बीच में एक अच्छी सेवकाई कर सकूं, वचन की सेवकाई कर सकूं, ताकि आप सब
और मैं स्वयं आशीषित हो सकें। आपके साथ खिदमत करके, सेवा करके बड़ा अच्छा लगा। प्रभु आपको आशीष दे। आने वाले वक्त में क्रिसमस जो आप सब मनाने जा रहे हैं, जरूर मनाइए, लेकिन अपने जीवन के अंदर इस क्रूस को जरूर याद रखिए कि उसने मेरे और आपके लिए अपने पवित्र लहू को बहाया। परमेश्वर आपको आशीष दे। दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये सुंदर अवसर दिया कि हम आपके नाम को महिमा दें, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करें। आप अपने वचन से हमको सिखाते रहे, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने भाई बहनों के साथ में, पासवान के साथ में, बिशप साहिबा जी के साथ में एक अच्छी सेवा को कर सके, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। दुआ करते हैं हम जहाँ भी रहें, हमारे संपर्क बेशक एक दूसरे से ना हो पाए, लेकिन प्रभु हम आपसे हमेशा जुड़े रहें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके परपिता एक दूसरे को प्रार्थना में हमेशा मजबूत बनाते चले जाएं और महिमा सिर्फ आपको दें। और परपिता हम यहाँ मिले दोबारा या ना मिले, लेकिन परमेश्वर हमारी धरती पर की तैयारी ऐसी हो कि हम जरूर से स्वर्ग में अपने लोगों के संग मिले और आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस दुआ को आपके नाम में मांगते हुए ऐसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।